इलाका या फिर कोई ऐसी सभ्यता होगी कि जिसमें बेशुमार प्रेम कहानियां मशहूर ना हो, क्योंकि जहां एक तरफ हमारे इलाके में लैला मजनू, हीर रांझा और अनारकली और शहजादी सलीम जैसी लोगों की कहानियां मशहूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप के इलाके में भी रोमियो जूलियट और हेलन पेरिस जैसे लोगों की प्रेम कहानियां बड़े शौक के साथ सुनाई जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सना खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क, इनका चैनल का नाम है, इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है ये, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अक्सर हम लोगों ने अपने इंडिया में लैला मजनू, सोनी महिवाल, हीर रांझा, सलीम अनारकली, जोधा अकबर, तमाम प्रेम कहानियों में फिल्में देखी हैं, सीरियल बने हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं इस तरह की प्रेम कहानी दुनिया में तमाम हिस्सों में भी है, जिसमें से एक हिस्सा है सऊदी अरब। अरब में भी एक ऐसे ही लैला मजनू की कहानी है, और इतनी पॉपुलर कहानी है वो कि वहाँ पे स्कूलों में उस कहानी को मतलब सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। और हाई स्कूल जो ही वहाँ बच्चा करता है तो उस कहानी को पढ़ता ज़रूर है। मतलब वो एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर हो गया है कि ये कहानी को हर बच्चे को पढ़ना है। इतनी पॉपुलर, इतना नाम उन लोगों का उस वक्त हुआ था, और ये बहुत पुरानी कहानी है ये। तो आइए हम इस जानने की कोशिश करेंगे कि ये अरब के दो मतलब जोड़े कौन थे और इनकी कैसे मौत हुई और किस तरह से क्या शुरुआत हुई। तो ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इसको शेयर करिएगा, और जो भी हज़ार मेरे चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब करके अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो चलिए बिना देरी पर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों आज के दौर में शायद ही हमारी दुनिया में कोई ऐसा देश, कोई ऐसा इलाका या फिर कोई ऐसी सभ्यता होगी कि जिसमें बेशुमार प्रेम कहानियां मशहूर ना हो, क्योंकि जहां एक तरफ हमारे इलाके में लैला मजनू, हीर रांझा और अनारकली और शहजादी सलीम जैसी लोगों की कहानियां मशहूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप के इलाके में भी रोमियो जूलियट और हेलन पेरिस जैसे लोगों की प्रेम कहानियां बड़े शौक के साथ सुनाई जाती हैं। दुनिया के बाकी इलाकों की तरह अरब का रेगिस्तान भी इन तमाम चीजों से अलग नहीं है, बल्कि वहाँ के इतिहास में भी ऐसे बहुत सारे लोगों की प्रेम कहानियां मशहूर हैं कि जिनको आज भी बड़ी शौक के साथ न सिर्फ पढ़ा जाता है बल्कि सुना और सुनाया भी जाता है। मगर दोस्तों अरब की ऐतिहासिक किताबों में जो बहुत सारी प्रेम कहानियां मौजूद हैं, उनमें से एक प्रेम कहानी ऐसी भी है कि जिसको आज के दौर में भले ही हमारे इलाके में रहने वाले लोग यानी गैर अरबी लोग न जानते हों, मगर अरब में वो इतनी ज्यादा मशहूर है और उसको इतनी ज्यादा अहमियत दी जाती है कि उस प्रेम कहानी को 10th क्लास के सिलेबस में भी शामिल किया गया है। यानी जो बच्चे हाई स्कूल में पढ़ाई करते हैं उनको बाकायदा ये प्रेम कहानी पढ़ाई जाती है। इतना ही नहीं, इस प्रेम कहानी की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जमाने जाहिलियत में यानी उस दौर में कि जब इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म नहीं हुआ था, तो इस प्रेम कहानी को बाकायदा मक्का शहर में मौजूद काबे की दीवार पर चिपकाया गया था। एक लंबे वक्त तक ये प्रेम कहानी काबे की दीवार पर लटकी रही थी। हालांकि याद रहे कि ये वैल्यू, ये अहमियत उस दौर में बहुत गिनी चुनी चीजों को ही मिल पाती थी। दरअसल दोस्तों ये कहानी है अंतर और अबला नाम के दो ऐसे लोगों की कि जो अपनी असल जिंदगी में तो भले ही न मिल सके थे, मगर हाँ इतिहास के पन्नों में इनका नाम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ जरूर मिल गया है। अंतर जो एक आदमी हुआ करता था, इसका पूरा नाम था अंतर इब्न शद्दाद। ये दरअसल अरब के एक मशहूर कबीले यानी कि अबस के एक हद से ज्यादा अमीर इंसान के घर पर पैदा हुआ था। मगर परेशानी की बात यह थी कि इसका जन्म एक ऐसी औरत के पेट से हुआ था कि जो गुलाम होने के साथ साथ हबशी यानी कि काली थी। इसी वजह से अब नस्ली तौर पर अंतर भी एक हबशी यानी कि काला इंसान ही पैदा हुआ था। दूसरी तरफ जो उसका बाप था, जो हद से ज्यादा अमीर भी हुआ करता था, उसने जब देखा कि दरअसल अंतर तो एक काला इंसान पैदा हुआ है, तो उसने उसकी पैदाइश के साथ ही उसका बाप होने से इनकार कर दिया था। इसीलिए एक अमीर फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी अंतर की अहमियत एक गुलाम के सिवा कुछ नहीं थी। वो जब भी अपनी माँ और अपने साथ अपने बाप को गुलामों जैसा सलूक करता हुआ देखता था तो न सिर्फ रोता था बल्कि उसका दिल छलनी छलनी हो जाया करता था। मगर इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी अंतर ने हार न मानी और उसने वक्त के साथ ही सारी फौजी तरबियत लेना शुरू कर दी। उसने न सिर्फ तलवारबाजी, घुड़सवारी जैसी चीजें सीखी बल्कि वो सिपाही सालारी के भी सारे फन जान चुका था। और एक दिन वो आ गया कि जब वो एक माहिर फौजी कमांडर बन गया। उन्हीं दिनों अचानक से एक दिन एक लुटेरे ग्रुप ने उनके कबीले के ऊपर हमला भी कर दिया। इस हमले में उन लुटेरों ने न सिर्फ बहुत ज्यादा मारकाट की बल्कि जाते जाते वो अबस कबीले के बहुत सारे कीमती ऊँटों को भी अपने साथ भगा ले गए। बदले में पीछे से अबस के लोगों ने उन लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया। उन पीछा करने वाले लोगों में उस वक्त अंतर भी मौजूद था, मगर हाँ उस जंग में अंतर शामिल न हुआ। देखते ही देखते वो लुटेरा ग्रुप अब इन अबस कबीले के लोगों के ऊपर भारी पड़ने लगा और करीब था कि ये लोग हारने ही वाले थे। मगर फिर वो अमीर इंसान के जो अंतर का बाप हुआ करता था, उसने अंतर को हुक्म दिया कि वो भी इस जंग में शामिल हो और लुटेरों के ऊपर हमला करे। अंतर के जो बचपन से ही अपने बाप और अपने कबीले के लोगों के जुल्म सितम का शिकार था, उसने हमला करने से मना कर दिया और उसने जवाब दिया कि एक गुलाम इंसान भला अच्छी तरह से हमला कैसे कर सकता है, एक गुलाम तो सिर्फ निचले किस्म के काम ही अंजाम दे सकता है। मगर उसके बाप ने दोबारा कहा कि अंतर हमला करो, अब तुम आजाद हो। बस ये सुनना था कि अंतर उस जंग में फौरन कूद पड़ा और इतनी शिद्दत और बहादुरी के साथ लड़ा कि देखते ही देखते अब पासा उल्टा पड़ गया और वो लुटेरे भागने पर मजबूर हो गए। अब अंतर की वजह से उसके कबीले के लोग न सिर्फ जीत गए थे
बल्कि उनको वो ऊँट भी मिल गए थे कि जो ऊँट वो लुटेरे भगा कर ले जा रहे थे। इस जंग के बाद से ही अब अंतर की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी और अंतर अपने कबीले में बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका था। उस दौर में उस कबीले में ना तो उसकी टक्कर का कोई बहादुर माना जाता था और न ही कोई होशियार और समझदार माना जाता था। मगर दोस्तों अंतर ने भी ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ गुलामी से आजादी हासिल करने के लिए या फिर शोहरत हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि इन तमाम कामों को करके वो अबला नाम की उस मंजिल तक पहुंचना चाहता था जो दरअसल एक लड़की हुआ करती थी, और वो भी एक ऐसी लड़की कि जो उस दौर में कबीले की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। ये अबला नाम की लड़की दरअसल उसके चाचा की ही लड़की थी। कबीले की सबसे खूबसूरत लड़की होने की वजह से अमीर इंसान और हसीन से हसीन इंसान अबला से शादी करना चाहता था। मगर दूसरी तरफ जो अंतर था वो न सिर्फ बेपनाह गरीब था बल्कि साथ ही साथ एक हबशी यानी कि काला इंसान हुआ करता था। लेकिन ये बात भी वर्थ नोटिसिंग है कि ये मोहब्बत एक तरफा नहीं थी, बल्कि अबला भी अंतर से उतनी ही मोहब्बत किया करती थी कि जितना अंतर अबला से किया करता था, और अबला भी हर हाल में यही चाहती थी कि उसकी शादी अंतर ही के साथ हो। मगर अब जब अंतर के वालिद यानी फादर भी उसको अपना बेटा मान चुके थे और उसकी वल्दियत को कबूल कर चुके थे, तो अंतर ने मौका गनीमत जानकर अबला के लिए पैगाम भिजवाया। जाहिर है दोस्तों, भले ही उसके वालिद ने उसकी वल्दियत को कबूल कर लिया हो, मगर आखिर वो था तो एक गुलाम और हबशी औरत का ही बेटा। इसीलिए उसके चचा के जो अबला का बाप हुआ करता था, उसने उसको नीचा दिखाने के लिए उसके बदले में यानी अपनी बेटी के महर में 100 नुमानी ऊँटों की मांग की। ये मांग उस दौर में कितनी बड़ी थी, इस चीज का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि आज के दौर में मिसाल के तौर पर कोई इंसान महर के बदले में 100 कीमती कारों की मांग कर दे, जाहिर है एक गरीब इंसान के लिए ये देना तो नामुमकिन बात होगी। तो इसीलिए अब आखिर में अबला की शादी अंतर की बजाय कबीले के किसी और अमीर इंसान के साथ कर दी गई, जैसा कि खुद भी उसके चाचा की शुरू से ही तमन्ना भी थी। मगर दोस्तों अबला की जुदाई ने अंतर की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक फौजी कमांडर के जो उस दौर में बहुत ज्यादा ताकतवर और होशियार माना जाता था, अब बेइंतहा जुदाई में रहने लगा और सिर्फ अबला को ही याद करने लगा। अंतर के जो अबला की जुदाई से पहले भी एक गुलाम की हैसियत से अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुखों और गमों का सामना कर चुका था, अब उसने धीरे धीरे अपने इन्हीं सारे गमों को और अपनी इन्हीं सारी परेशानियों को अल्फाजों के जरिए से शायरी में उतारना शुरू कर दिया। यानी अब अंतर एक शायर बनने लगा। अबला की जुदाई से धीरे धीरे अपनी शायरी को शुरू करने वाला ये अंतर एक दिन ऐसा शायर बन गया था कि इसकी टक्कर का पूरे अरब में कोई शायर हुआ ही नहीं करता था। और आज के दौर में भी अंतर का नाम न सिर्फ अरब के ही बल्कि पूरी दुनिया के ही जो टॉप शायर हैं उनके साथ लिया जाता है। अंतर को ही उन सारी 7 नज़मों का राइटर भी माना जाता है कि जिन 7 नज़मों को उस दौर में एक सूती कपड़े पर सुनहरे हरूफ से लिखकर काबे की दीवार पर लटकाया गया था। इन सारी नज़मों को अल मुअल्लिकात के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों स्क्रीन पर इस वक्त आप लोगों को ये जो पत्थर नजर आ रहा है, इसको अंतर की चट्टान के नाम से जाना जाता है। सऊदी अरबिया में मौजूद ये वही चट्टान है कि किसी दौर में जिस जगह पर आकर अंतर और अबला अपने कबीले वालों से छुप छुप कर मिला करते थे। वैसे तो एक लंबे वक्त से सऊदी अरबिया में मौजूद इस चट्टान पर कोई गौर फिक्र नहीं किया जाता था, मगर अब पिछले कुछ सालों से इस जगह को एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। गवर्नमेंट ने बाकायदा इसको अपने अंडर में ले लिया है और उसकी मरम्मत और उसकी देखरेख भी की जाती है। दुनिया भर से दूर दूर से लोग इस जगह पर आते हैं और आकर न सिर्फ अंतर और अबला को याद करते हैं बल्कि उनकी याद में यहाँ पर फोटोज भी खिंचाते हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें अंतर और अबला के दौर के बारे में कि आखिर किस दौर में ये हमारी इस दुनिया में हुआ करते थे, तो मैं आपको बता दूं कि अंतर का जन्म लगभग 525 ईस्वी में हुआ था। इस हिसाब से ये इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का ही था, क्योंकि उनकी पैदाइश भी 571 ईस्वी में हुई थी। बात कर लें अब अगर अंतर की मौत के बारे में, तो लगभग 615 ईस्वी में 90 साल की उम्र में इसको कत्ल किया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा कि ये ऐसी प्रेम कहानी जो मिल तो खैर नहीं पाए कि 90 साल की उम्र में उसको कत्ल कर दिया गया। और इस तरह की तमाम प्रेम कहानी अपने इंडिया में तो भरमार है, चाहे वो हीर रांझा हो या सोनी महिवाल हो या तमाम फिल्में बनी हैं, तमाम सीरियल बने, हम सब जानते हैं। लेकिन ये अरब की ये कहानी पहली बार मैंने भी सुनी है कि अरब में भी ऐसा कभी हुआ था, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का वाक़या है। लेकिन उस तक इतनी पॉपुलर हुई थी कि बताइए खाने काबा में उनको चिपका दिया गया था, इतनी पॉपुलर वो दोनों थे। लेकिन उनका एंड भी वैसे ही हुआ, उनको कत्ल कर दिया गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।